चलिए देखिए, तो क्या होगा भाई साहब, आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो CDS 012024 के लिए जनरल साइंस प्लस जियोग्राफी का जो है पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने आपको बोला कि पहले तो मैं आपको सिर्फ हम क्या करेंगे, साइंस को शुरू करेंगे और साइंस को खत्म करेंगे। जैसे ही हमारा साइंस खत्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जियोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपकी क्या हो गई, डेली टॉपिक वाइज शेड्यूल जो है मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है, देख लिया होगा सभी ने। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैंने आपको डेली का टॉपिक वाइज आपका जो है मैंने शेड्यूल डाल दिया है, तो आपको उसी हिसाब से जो है आपको डेली टॉपिक्स पढ़ना है, और मैं भी जो है आपको उसी हिसाब से डेली टॉपिक आपका कवर करवाऊंगा। ठीक है। क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो डेली आपको पता है कि आपकी क्लास की टाइमिंग दोपहर में रहेगी 2 से 3। आज थोड़ा सा जल्दी थी, मुझे मतलब बाहर जाना था। मंडे टू फ्राइडे जो है आपकी क्लास रहेगी 2 से 3। सैटरडे के दिन जो है आपकी क्लास रहेगी मॉर्निंग में 10 से 11। ठीक है, ये आपका कुछ स्केड्यूल रहेगा। ठीक है, हम टारगेट करेंगे बेसिकली तो CDS 012024 को, लेकिन सिर्फ CDS नहीं, उसमें आपका CEPF भी कवर हो जाएगा, NDA भी कवर हो जाएगा, आपका FCAT भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग FCAT के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आप लोगों की जो क्लासेस होंगी डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो FCAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स रीजनिंग के लेक्चर जो हैं मैं डायरेक्ट आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा हमारा, हाँ, एक सेकंड। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो फिजिक्स शुरू करने से पहले, सभी शुरू करने से मतलब फिजिक्स में सबसे पहले हम जो चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अब बात रही कि सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, तो यही सेम क्लास की, हाँ जी संध्या, बायो और केमिस्ट्री दोनों उसी में आ जाएगा, साइंस में। ठीक है, मैंने आपको डेली टॉपिक वाइज पूरा भेज दिया है ना। चलिए, जय हिंद सुमित, गुड मॉर्निंग, वेलकम। अच्छा ओके, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। जय हिंद सुमित जी, स्वागत है आपका, वेलकम। चलिए, अब देखते हैं हम यूनिट और डायमेंशन में सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं क्या होती है सर, तो बहुत ही नई चीज होती है। नई चीज बोले तो क्या, अब हर चीज को मैं मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि सर मेजर लिखा हुआ है, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या होता है सर, नापना, है ना। तो नाप तोल करना, क्या हर चीज का हम नाप तोल कर सकते हैं क्या, क्या हर चीज का हम नाप तोल कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, आपकी मान लीजिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो घर में खुशी का माहौल होगा, और घर में क्या होगा भाई साहब, खुशी का माहौल होगा। तो आप लोग क्या ये बोलेंगे कि सर मेरे सिलेक्शन से इतनी खुशी हुई मेरे घर वालों को, और मुझे टोटल मिला के 100 kg खुशी हो गई, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। ओके। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, जी सुमित जी, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा ना आप चैट में ही बात कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर लेग हो जाता है पूरी स्क्रीन मेरी। ठीक है, मैकबुक में पढ़ाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए, तो खुशी को हम नहीं नाप सकते, है ना। लेकिन क्या है कि सर आप बोलेंगे कि सर 100 किलो लड्डू बांट दिए, या 100 किलो गुलाब जामुन बांट दिए,
सर आपका कैमरा हिल रहा है बहुत तेज से। अच्छा, कैमरा नहीं हिल रहा है, वो ये टेबल ही हिल रही है पूरी। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए। चलिए हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, तो 100 किलो गुलाब जामुन हमने बांट दिए, लेकिन 100 किलो खुशी हम नहीं नाप सकते। तो ये क्या है और ये क्या है? तो सर गुलाब जामुन को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम हैप्पी को, खुशी जो होती है हमारी, खुशी को हम क्या काउंट कर सकते हैं? और क्या हम यहाँ पर उसको टच कर सकते हैं कि भाई साहब आप किसी भी चीज को टच करके बता रहे हो यार ये आदमी तो यार देख तो इतना खूबसूरत, इतना वो लग रहा है, बिल्कुल हंसी मजाक वाला लग रहा है। ठीक है, तो हम नहीं लगा सकते। सेम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, तो भाई साहब आदमी तो हो रहा जिम विम जाके बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान का पहलवान आदमी हो, है ना। अब आप उसको टच करके ही नहीं बोल सकते कि आदमी बहादुर है या नहीं। ऐसे टच करके आप उसको ही नहीं बोल सकते कि आदमी बहादुर होगा। पता चला भाई साहब जिम विम जा रहा है और बाहर कुत्ता बैठा, उससे डर के गए यार मैं तो बाहर नहीं निकल रहा, है ना। तो ब्रेवरी भी जो है क्या है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास फिजिक्स में एक चीज निकल कर आती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। वो चीज आपकी होती है क्या? वो चीज भाई साहब आप लोगों की होती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। अब इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूंगा भौतिक राशि की, तो क्या डेफिनेशन रहेगी सर? कुछ नहीं सर, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। कि जिस भी चीज को क्या कर सकते हो, आप माप सकते हो। सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर क्या बता सकता हूँ? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दिया भाई साहब, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, मास, टाइम, ईटीसी। ठीक है, दूरी, द्रव्यमान, समय, ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे सर? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए वेरी गुड, नाहिद आगे बढ़ो। अब आगे अगर मैं बढ़ूं, तो सर मुझे एक नई चीज मार्केट में देखने को मिलेगी। और वो क्या मिलेगी भाई साहब? वो मिलेगी मुझे फिजिकल क्वांटिटी की, वेरी गुड संध्या, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। क्या देखने को मिलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। और भाई साहब ये तो अलग ही मार्केट में चीज आ गई, है ना। अब अलग कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ दो टाइप की, एक होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैं बोलता हूं हिंदी में अदिश राशि, इसको मैं बोलूंगा हिंदी में सदिश राशि। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बात बच्चों बच्चों को पता है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अच्छा आज तो वॉइस वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना संध्या? सर बाहर और मास में डिफरेंस बता दो। ओके बिल्कुल संध्या जी, चलिए बाहर और मास में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस समझा दूं। चलिए, एक होता है आपका वेट, एक होता है आपका मास। इसको हम बोलते हैं भार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है,
चलिए, अब देखिए एक ही चीज मैं आपको सीधी सिंपल बताता हूं, कुछ नहीं होता है। भार जो है आपका, वो बात की बात, पहले आ जाओ मास पे। मास क्या होता है सर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, या किसी भी मैं बात करूं वस्तु में, जितना भी माल मसाला भरा हुआ है, जितना भी उसके अंदर क्या है, मेटर बोले तो पदार्थ की मात्रा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर, मेरा शरीर क्या बोलता है भाई साहब, कि मेरे शरीर में, ठीक है, ये रहा मेरा शरीर, कोई मूंछ रख ली है तो ये रहा, ठीक है। चलिए, मेरा शरीर ये रहा। तो भाई साहब मेरे शरीर में हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ब्लड है ना, और क्या, मीट है, मांस है, दिमाग है, खोपड़ी है, मतलब सारा, चमड़ी है, सारी करके जो है मेरे शरीर में क्या है, अलग अलग चीज है। टोटल चीज मिला के मेरे शरीर का मास बनाती है 70 kg। कितना मास बनाती है? 70 kg। तो ये जो 70 kg है, ये है मेरा मास। अब जो मैं 70 kg का आदमी, हम बोलते हैं ना कि यार ये तो धरती पे बोझ है ना। तो मैं, हमारी धरती माता पे, अर्थ पे, मैं जितना फोर्स अप्लाई करता हूं, वो होता है मेरा वेट। क्या होता है? वो होता है मेरा वेट, या वही मेरा होगा भार। जैसे एक छोटा सा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेट मशीन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल खड़ा हूं, तो वेट मशीन पे रीडिंग कितनी आएगी? 70 kg की रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा भाई साहब, मैंने छत पे हाथ लगाए, और अपने आप को ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। ओ भगवान, ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को नीचे की तरफ पुश कर। अब जब मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा, तो यहां पर जो 70 किलो था, क्या इसमें चेंज होगा? जो इसमें 70 किलो था, क्या उसमें कुछ चेंज होगा? नहीं, नहीं होगा। अरे बाप रे, इसमें बिल्कुल चेंज होगा संध्या जी। ये हो जाएगा 80 किलो, या हो जाएगा 90, या हो जाएगा 100। वेरी गुड नाहिद। क्यों? क्योंकि सर मैं ऊपर से उसको फोर्स लगा रहा हूं ना, तो मेरी जो पैर है वो नीचे खिसकेंगे। नीचे किसको दबा रहे हैं? मेरे पैर। जो वेट मशीन है उसको नीचे दबा रहे हैं। अच्छा, किस किस के घर में वेट मशीन है, वो चाहे ट्राई कर लेना ये चीज, ठीक है। तो ये जो मेरा वेट होता है, ये डिपेंड करता है एम और जी पर। एम क्या है भाई साहब? एम मेरा मास है, और जी मेरा क्या है? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब ये जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी है? 10 है ना, मोटा मोटा 10 लिखते हैं, यूं 9.8 है। लेकिन चांद पे चले जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं जो वेट होता है सर, वेट क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? वेट मेरा चेंज हो जाता है, वो मेरी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अर्थ पे हूं तो अभी मैं 70 किलो का हूं, चांद पे चला जाऊंगा तो मेरा वजन आएगा कुछ 12 किलो के समथिंग। सॉरी, 12 भी नहीं, 11 पॉइंट करके कुछ आए। यहां तक क्लियर हुआ क्या? और जो मास है, वो ऑलवेज क्या रहेगा भाई साहब आपका? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप जमीन में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। सॉरी, स्वर्ग में तो नहीं जाना है आप लोगों को। चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, कोई डाउट संध्या जी? चलिए, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आ जाओ। तो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा था भाई साहब। क्वांटिटी क्या होगी हमारी सर? एक होगी स्केलर क्वांटिटी, और एक होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब जो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई साहब? तो यहां पर देख लेते हैं। इधर मैं लिख रहा हूं आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर बोले तो आपकी अदिश। इधर मैं लिखता हूं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको मैं बोलता हूं सदिश।
अब भाई साहब क्या मामला है। तो पहली चीज मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक ही चीज मुझे बताओ कि जैसे मैंने मास की बात करी यहाँ, तो सर मास को मेजर करने में मुझे क्या चाहिए, है ना। मास को मेजर करने में मुझे क्या चाहिए। तो सर एक तो मुझे कुछ नंबर की जरूरत हमेशा पड़ेगी, चाहे मेरा ऑब्जेक्ट 5 ग्राम का हो, चाहे 5 किलो का, चाहे 5 क्विंटल का हो, कुछ भी हो, मुझे मास को मेजर करना है। ये क्या हो रहा है। मुझे अगर मास को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब। तो सर मुझे दो चीज चाहिए। क्या क्या। एक तो मुझे कुछ नंबर चाहिए, प्लस उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, उसकी यूनिट, कि मैं ग्राम में तोल रहा हूँ, मैं टन में तोल तोल रहा हूँ, मैं क्विंटल में तोल रहा हूँ, मैं किस में तोल रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10 kg, तो ये 10 क्या हो गया सर, नंबर हो गया, और ये केजी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब ये जो नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। हिंदी में हम बोलेंगे इसको परिमाण। क्या बोलेंगे, परिमाण। क्लियर हुआ। तो अब कहानी हमारी यहाँ पे आती है, और क्या बोल रही है कहानी, कि सर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको सिर्फ क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, बाबू मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड सदिश राशि जो आप सॉरी स्केलर होती है, इसको सिर्फ बाबू चाहिए, बाबू से काम हो जाएगा। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये क्या बोलेगी कि बाबू तुम तो चाहिए, लेकिन पैसे तो भी तो जरूरी है जीवन जीने के लिए। ठीक है। तो भाई साहब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए आपका डायरेक्शन। क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। कोई दिक्कत, बिल्कुल सुमित जी, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एफ जो है फोर्स है। अब फोर्स क्या हो जाएगा, चलिए अब एक कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी में आपको बताता हूं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल बढ़िया है, चलिए बढ़िया है। यहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे क्योंकि अब यहाँ पे कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है ना अपने पास। चलिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, डिस्टेंस, मास, टाइम, ईटीसी। ये ईटीसी तो बिल्कुल भगवान है हमारे लिए ना। एग्जाम में बोला जाता है कि भाई साहब 10 फ्रूट्स के नाम लिखो, हमको आते हैं 7, तो 7 लिख के ईटीसी करो, है ना। तो हर मझधार से निकालने वाले प्रभु हैं, भगवान है, ईटीसी। चलिए अब देखिए भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस है। मैंने बोला कि भाई साहब तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, है ना। तो जिधर भी आप जा रहे हो, आपकी, मान लीजिए इधर 20 किलोमीटर गए, इधर 5 किलोमीटर गए, इधर 4 किलोमीटर गए। ठीक है। तो आपका क्या मामला है भाई साहब, मामला ये रहेगा कि किधर भी आप चले जाओ आपकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अच्छा मान लीजिए मैं 70 kg का हूँ, तो मैं अगर नॉर्थ की साइड जाऊंगा तो मैं 50 किलो का हो जाऊंगा, मैं साउथ की साइड जाऊंगा तो क्या मैं 90 किलो का हो जाऊंगा, क्या हाँ या ना। क्या मैं 90 किलो का हो जाऊंगा, नहीं। और अगर मान लीजिए 1 घंटे में 60 सेकंड यहाँ पे, सॉरी 60 मिनट यहाँ पे है, तो मैं उधर जाऊंगा तो क्या 1 घंटा मेरा 120 मिनट का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वेरी गुड नाहिद। तो यही क्या है भाई साहब, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर जो होगी वो आपके पास नया मामला है। नया मामला क्या है भाई साहब, नया मामला ये है कि सर इसमें आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे डिस्टेंस की जगह मैं कर दूं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर मैं कर दूं मास की जगह वेट, और टाइम तो टाइम ही है, इधर मैं कर देता हूँ वेलोसिटी।
ETC, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो भाई साहब ये आ जाएंगे हमारे वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो लिखता हूं मैं नई चीज, वो है मार्केट की इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा। अच्छा, ये जो क्लास है आपकी वो 2 मिनट में एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपको वापस से मैं लिंक शेयर कर दूंगा, 2 मिनट में ग्रुप में वापस से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो हालांकि 8 मिनट बचे हैं, 2 मिनट नहीं सॉरी 8 मिनट, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट सर हमने बचपन से पढ़ा है कि सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो हमारे क्या रहेंगे सर, वेक्टर और स्केलर को डिवाइड करने पर क्या आएगा, वेक्टर और स्केलर को डिवाइड करने पर क्या आएगा, वेक्टर से स्केलर डिवाइड कर सकते हैं क्या, वेक्टर के मोड को डिवाइड कर सकते, ठीक है। चलिए, इधर आ जाओ। हमने पढ़ा कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्शन में होता है, तो सर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, यस और नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर, अच्छा, तो वो तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट आपका होना क्या चाहिए भाई साहब, वेक्टर, लेकिन ये है नहीं वेक्टर, ये क्या है, स्केलर है। क्यों है स्केलर, क्योंकि वेक्टर की जब डेफिनेशन दी जा रही थी मार्केट में, तो कोई साइंटिस्ट थे भाई साहब, उन्होंने एक नई चीज भी बोली थी। उन्होंने बोला था क्या, कि ये एडिशन रूल को जो है, एडिशन लॉ को फॉलो करने चाहिए। अब एडिशन लॉ क्या कहता है, किसको पता है। चलिए, एडिशन लॉ क्या कहता है भाई साहब, यहाँ पे आपको बताता हूँ एडिशन लॉ क्या कहता है। चलिए, एडिशन लॉ आपका कुछ नहीं कहता। जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स, किसकी बात करता हूँ मैं, फोर्स की। मुझे एक बात बताओ, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। द एंगल बिटवीन द वायर्स कैरिंग करंट डज नॉट इफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। वेरी गुड सुमित जी, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे मान लीजिए मेरा फोन चार्ज हो रहा है, इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, अब मैं बिल्कुल सीधा रखूंगा तो क्या मेरा फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो आंसर है सर नहीं। क्यों, क्योंकि भाई साहब किसी भी एंगल से आप लेकर जाओ, आपका करंट जो है हमेशा क्या होगा, सेम ही फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं यहाँ से फोर्स की। ये क्लास शेयर कैसे होगी, मुझे अपने स्टूडेंट को करनी है, बिल्कुल संध्या जी। आ, आधे घंटे बाद ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी क्लास, फिर वहां से मैं आपको लिंक डाल दूंगा चैनल पे अपने टेलीग्राम में, वहां से आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी यूट्यूब चैनल भी आप लोगों ने शायद सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा, अभी मैं भेज दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से आ गया, 10 न्यूटन का इधर से आ गया, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा। लेकिन मैं बात करता हूं यहां से क्या, कि सर इधर से मैंने दे दिया 5 न्यूटन और इधर से मैंने दे दिया 10 न्यूटन, तो मेरा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि सर इधर से मैंने 10 न्यूटन भी दे दिया, 5 न्यूटन भी दे दिया, तो ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम क्या मैं इलेक्ट्रिक करंट के साथ कर सकता हूँ भाई साहब, एक वायर इधर से बुलाओ, एक वायर इधर से बुलाओ, दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा भाई साहब, अगर दोनों वायर को आपने एक साथ बुलाकर जोड़ दिया, तो वहां पर बनेगी आपकी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका कार्यक्रम बन जाएगा, पूरे घर का बिल्कुल अंधकार छा जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्या।
चलिए, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ओके। तो हमने पढ़ लिया सर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपके पास स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। अभी बस मैं क्लास एंड हो रही है ये, तो जैसे ही क्लास एंड होती है मैं आपको वापस से ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का ब्रेक समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए कहाँ तक हो गया था? ठीक है, मैं बोल रहा था कि हमने क्या करा भाई साहब, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, दो फोर्स एक साथ लगा रहे हैं। इनको कहाँ पर, चलिए यहीं लेते हैं। चलिए, दो फोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मान लीजिए ऐसे पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट फास्ट भागेगा, ठीक है। अगर जो है आपका क्या होगा सर, अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा, डिपेंड करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के साथ ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट के अगर आपने क्या कर दिए, दो वायर एक साथ जोड़ दिए, तो फिर भाई साहब वहां पे आपको, जैसे आप वायर जोड़ते जाएंगे, यमराज ऐसे बैठ के आपको बोलेंगे कि क्या बेटा, क्या हाल चाल, चलना है क्या, ठीक है। तो ये कहानी जो है आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है भाई साहब, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को देखने को मिलती है। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो आगे मैं बात करता हूं कि हमने बात करी सर क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज को शो करने के लिए हमको एक चीज और चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मात्रक। क्या बोलेंगे हिंदी में, हम बोलेंगे मात्रक। अब ये यूनिट फिर अपने आप में दो टाइप्स की भाई साहब। अब आप बोलोगे कि सर दुनिया ही दोगली है, हर आदमी के दो दो तीन तीन टाइप होते हैं, है ना। अब आप लोग बोलेंगे कि सर दुनिया ही दोगली है। चलिए, वापस आ जाओ। अब जो यूनिट है आपकी, इसके भी दो टाइप है भाई साहब, क्या क्या? एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के साथ क्या कहानी है, और डिराइव्ड यूनिट के साथ क्या कहानी है, अब देखते हैं भाई साहब, थोड़ा सा डिटेल में जाके आ जाओ। फंडामेंटल जो होती है भाई साहब, वो आपकी होती है भौतिक इसको हिंदी में हम बोलेंगे भौतिक राशि, सॉरी भौतिक मात्रक। और इसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी भौतिक नहीं, मूल मात्रक, सॉरी। इसको हम बोलेंगे मूल मात्रक, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब आ जाओ मार्केट। मार्केट क्या कहता है सर, कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं या जो मूल मात्रक होते हैं, वो क्या होते हैं? तो सर इनको, ये क्या करते हैं सर, ये फंडामेंटल जो आपकी यूनिट होती है, मूल मात्रक जो होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिर्फ सेल्फ की, ठीक है। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है या डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए दो या दो से ज्यादा हमको फंडामेंटल यूनिट्स की नीड पड़ती है। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट की जहां पर नीड पड़े, वो आपका होगा डिराइव्ड यूनिट। और जहां पर आपको सिर्फ फंडामेंटल से काम हो जाए, वो आपका होगा फंडामेंटल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता सकता हूँ भाई साहब, तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल दे रहा है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, यहां पर आ जाओ। केजी, किलोग्राम, सेकंड, है ना, केल्विन, ईटीसी। मुझे बताओ, किलोग्राम को मेजर करने के लिए आपको कुछ चाहिए दूसरा, है ना। लेकिन अगर मैं डिराइव्ड का एग्जांपल देता हूं, तो आपको अलग अलग मार्केट में नई चीज आ जाएगी भाई साहब। क्या क्या? मीटर पर सेकंड आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, इसमें दो की जरूरत है, इसमें भी दो की जरूरत है, और इसमें तो तीन तीन की जरूरत पड़ गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। अब नई चीज क्या है? तो नई चीज जो होगी आपकी, वो होगी भाई साहब, वेरी गुड संध्या, आगे की चीज आपकी होगी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, या मैं हिंदी में बोलूं तो मापन की पद्धतियां। अब ये क्या चीज है सर, मापन की पद्धतियां? तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, क्या कि एक डॉलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, 80 रुपया है, मोटा मोटा तौर पे, ये सर नो, एक डॉलर जो है 80 रुपए के बराबर हमारे पड़ता है, ठीक है? तो फिर इस हिसाब से तो भाई साहब, मैं अमेरिका से 1 किलो सोना लेके आऊं, और भारत में वो किलो कितने का हो जाएगा, 80 किलो का। तो फिर तो पैसा ही पैसा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना, ऐसा हो सकता है? तो ध्यान दो भाई साहब, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने क्या करा है, इंटरनेशनल, हमने क्या करा है भाई साहब, इंटरनेशनली मिलजुल के सारे देशों ने, हमने क्या करा है सर, कुछ स्टैंडर्ड फिट कर रखे हैं। कुछ स्टैंडर्ड जो है क्या कर रखे हैं हमने, फिक्स कर रखे हैं। अब स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, इनका मतलब क्या है भाई साहब, कि अगर किलोग्राम की मैं बात करता हूँ, किलोग्राम अमेरिका में 1000 ग्राम में बनेगा, तो इंडिया में भी उतना ही बनेगा, भूटान में भी उतना ही बनेगा, चाइना में भी उतना ही बनेगा, और मालदीव में भी उतना ही बनेगा। सेम टू यू संध्या जी, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को, लोगों को, बाकी बच्चों को भी। उड़ रही है पतंग वतंग आपके इधर की? पतंग का माहौल नहीं है? चलिए ठीक है। तो भाई साहब आपने कभी कभी सुना होगा कि सर ग्राम में भी नापते हैं, कभी कभी किलोग्राम में देखा होगा, कभी कभी आपने क्विंटल में देखा होगा, कभी टन में देखा होगा। तो ये सारे क्या हैं, कभी पाउंड में देखा होगा। तो ये जो है आपके अलग अलग सिस्टम क्या है, यूनिट के सिस्टम है। अच्छा, आपके इधर नहीं उड़ाते, बाकी लोगों के इधर? हमारे इधर तो बहुत जोर से उड़ाते हैं भाई साहब, मैं इस बार मैं जा नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अंदर है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही क्या चीज है, तो भाई साहब इसी चीज, इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या करा है, पूरे इंटरनेशनल लोगों को बुला के, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय के, भाई अमेरिका को बुलाया मोदी जी ने कि बेटा इधर आ जा, इधर पंगा हो गया है। फ्रांस को बुलाया कि तू भी आ जा भाई, इधर से सबको बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, चाइना को बुलाओ कि इधर आ जाओ, पंगा हो गया अभी। ठीक है, बंदे लेके पहुंच अभी हाल। तो सारे के सारे बंदे लेके पहुंचे कहाँ पर, बंदे लेकर सारे के सारे पहुंचे आपके फ्रांस। कहाँ पहुंचे? फ्रांस। फ्रांस में सबने मिलजुल के बातचीत करी, और बातचीत करके भाई साहब क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बनाया, जिसको क्या करा, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने एक साथ एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, या इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है? इस एसआई सिस्टम के अलावा भी तीन अलग अलग सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होगा आपका एमकेएस सिस्टम, एक होगा आपके पास सीजीएस सिस्टम, और लास्ट आपके पास होगा एफपीएस सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे आ जाओ, ओके वेरी गुड नाहिद, आगे आ जाओ। आगे क्या हो जाएगा भाई साहब, नई चीज मार्केट में। अब हम सर इनको पढ़ना पड़ेगा,
है ना भाई साहब, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक है आपका, पहले मैं पढ़ता हूँ एफपीएस सिस्टम, फिर मैं पढ़ता हूँ सीजीएस सिस्टम, फिर मैं पढ़ता हूँ एमकेएस सिस्टम, और लास्ट में मैं पढ़ता हूँ एसआई सिस्टम। ओके, चलिए भाई साहब, एफपीएस सिस्टम जो आपका होगा, इसका फुल फॉर्म आपके पास होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? फुट पाउंड सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? सीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब ये एमकेएस जो होता है भाई साहब, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। चलिए, अब भाई साहब, जो आपके पास एसआई सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल। अब एक छोटी सी चीज आपको दिमाग में आ रही होगी कि सर बहुत सारी क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज तो आपने बहुत सारी बताई है ना, लेकिन इन तीनों तीनों का ही नाम क्यों आ रहा है हर जगह? तो भाई साहब ध्यान दो, भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देवियां भी बहुत सारी, लेकिन तीन तीन देवियां जो है बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स की जो तीन देवियां हैं वो आपको याद रखना है। मास, ठीक है पहला, लेंथ या फिर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस, और थर्ड आपका टाइम। ये तीन समझ लो आप, बिल्कुल तीन देवियां हैं। इन तीनों के बिना जो है आपका फिजिक्स का काम अधूरा होगा। यहां तक आपको क्लियर है? अब हमको ये सिस्टम नहीं पढ़ने हैं, एफपीएस सीजीएस एमकेएस, हमको सिर्फ पढ़ना है एसआई सिस्टम। ठीक है, चलिए एसआई सिस्टम में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो एसआई सिस्टम में टोटल कितनी से क्वांटिटीज होती है भाई साहब? तो हमने यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटीज देखी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनका सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, पहले यूनिट लिख देते हैं फिर सिंबल लिखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंबल। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपकी हो जाएगी मास, जिसकी यूनिट आपके पास होती है किलोग्राम, जिसका सिंबल आपके पास होता है केजी। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ लेना भाई साहब, ठीक है। अगली होती है आपके पास लेंथ, जिसका आपके पास यूनिट होता है मीटर, जिसका सिंबल होता है सिर्फ एम। आगे आ जाओ, थर्ड पे क्या है भाई साहब? आपका टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड, इसका सिंबल हो जाएगा इस। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? टेम्परेचर। इसका सिम आपके पास हो जाएगा केल्विन, सिंबल हो जाएगा ओनली के। फिफ्थ क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास? दूसरे कलर से लिख लेते हैं अभी। फिफ्थ हो जाएगा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीडी से। सिक्स्थ आपके पास होती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं धारा। इसका आपके पास होगा एम्पियर, और सिंबल होगा भाई साहब ए। लास्ट आपके पास क्या बच रहा है? सेवंथ, जिसको बोलते हैं हम क्या भाई साहब? अमाउंट ऑफ मैटर। इसका आपके पास आएगा मोल, और सिंबल होगा MOL। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, वेरी गुड नाहिद। आगे 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 क्या हो जाएगा भाई साहब? नई चीज बात। अब जो आपको बच रहा है वो है आपकी डायमेंशन।
क्या है भाई साहब? डायमेंशंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विमाएं। अब ये क्या चीज है नई मार्केट में भाई साहब? तो देखो कुछ नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, है ना, डिस्टेंस या फिर मैं बोलूं लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में शो करना या रिप्रेजेंट करना, मास लेंथ या टाइम की पावर्स में अगर मैं बोलता हूँ, रिप्रेजेंट करना ही क्या होगा भाई साहब, आपका डायमेंशंस कहलाता है। और डायमेंशंस को लिखने का जो बेसिक रूल है वो ये है कि इनको हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और एम एल टी के फॉर्मेट में लिखेंगे, और हमेशा ये कैसे होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। ठीक है। अब जितनी भी आपके उसमें क्वांटिटी दिखती जाएगी उतनी हम क्या चढ़ाते जाएंगे, पावर चढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पर, स्पीड, स्पीड को क्या बोलते हैं सर हम, मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, एम फोर क्या होता है आपका, मास। क्या इसमें आपको किलोग्राम या ग्राम दिख रहा है क्या? नहीं। तो सर एम हो जाएगा 0। एल, एल बोले तो लेंथ, लेंथ किस में नापते हैं सर, मीटर या किलोमीटर में। तो मीटर का एम दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कितना है, 1 है, तो सर ये आ गया 1। अब बचा कितना, टी, टी टाइम, टाइम देखो कितना है। एक चीज और ध्यान रखना भाई साहब, क्या, कि जो भी चीज अपोन में रहेगी उनकी पावर हम लिखेंगे -1, जो चीज ऊपर रहेगी इनकी पावर हम लिखेंगे +1। ठीक है। अब सेकंड अपोन में है तो इसकी पावर हम लिखेंगे -1, तो m0l1t-1, ये क्या हो गए हमारे पास, स्पीड की डायमेंशन। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देता हूं मैं यहाँ पर आपको, एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा सर, m0l1t, सेकंड कितना है, अब 2 है और नीचे है तो t-2, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? थर्ड यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, थर्ड मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर, फोर्स की निकाल के दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है एम ए, चलिए इसकी डायमेंशन निकालिए फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। फोर्स की डायमेंशन निकाल के दीजिए। एनीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ। फोर्स आपका क्या है भाई साहब, यहाँ पे एम से मास आ रहा है और ए से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, मास है सर 1, ये 1 दिख रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, तो सर एक्सेलरेशन तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इसको लिखते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर कितना दिखा, 1, टी कितना हो गया, -2, तो m1l1t-2, ये क्या हो गया भाई साहब आपका, फोर्स की डायमेंशन हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड नाहिद। चलिए, ये आपके साथ कहानी होती है पूरी यूनिट एंड डायमेंशन की। ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर हमारा? ये चैप्टर समझ में आया, यहां तक तो था इसका बेसिक बेसिक जो हमने पढ़ा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ न्यू चीजें इसमें बताता हूँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसका पीडीएफ मैंने आपको पहले भी ग्रुप में डाल दिया था, आपको याद होगा, है ना। चलिए, अब ये क्या चीज है भाई साहब, पहली तो एक सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं फाइल अपलोड कर दूं फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि फाइल के बिना मजे नहीं है। ठीक है। चलिए, अब जो है आपके पास मिलेगी इसमें से, है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, अब पहले कॉन्सेप्ट में जो हम बात करेंगे वो आपके पास आता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आती है भाई साहब, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है सर,
तो ध्यान रखना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, क्या सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है एवरेज, वो आपकी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ये दिख रही है आपको 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अगली आपके पास आती है सर लाइट ईयर। लाइट ईयर का ध्यान रखना, ये हर बार एग्जाम में पहले आता था, अभी तो हालांकि बहुत बार आ चुका है तो हर बच्चे को पता है। ठीक है। इसमें क्या ईयर देख लेते हैं लोग तो फिर ये बोल देते हैं कि भाई साहब ये ईयर जो लिखा है तो ये तो आपका किसका यूनिट होना चाहिए, लाइट ईयर, टाइम का होना चाहिए। लेकिन ये टाइम का नहीं होता, ये किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। तो क्या सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जैसे मान लीजिए ये सन है, यहां से लाइट निकल के जा रही है यहां तक, तो एक साल में लाइट जितनी दूर तक जा पाएगी इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इसका लाइट ईयर बोलेंगे। ठीक है। एक होती है आपकी पार्सेक। पार्सेक के बारे में ध्यान रखना, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्या कि सर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना हो, बिल्कुल खगोली, खगोली बोले तो अंतरिक्ष में एक तारे से दूसरे तारे तक की जो दूरी वगैरह होती है, उन सबको मेजर करने में आपको जो जरूरत पड़ती है भाई साहब, वो पड़ती है किसकी, पार्सेक की। पार्सेक की वैल्यू रहेगी भाई साहब 3.262 लाइट ईयर, या फिर 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। आगे आते हैं बैरल। बैरल तो पता ही होगा सर, 159 का एक बैरल होता है जिसको क्रूड ऑयल रखने के लिए इसको बैरल बोलते हैं। एक होता है डोबसन। डोबसन किसकी यूनिट है भाई साहब, ध्यान रखना है। ठीक है। तो डोबसन आपका किसकी यूनिट हो जाएगी सर, तो ये हो जाएगी एटमोस्फियर में गैस की प्रेजेंस नापने के लिए, स्पेशली ओजोन गैस की। ओजोन आपको पता है यूवी रेज से जो है हमको क्या करती है सर, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। क्यूसेक। क्यूसेक किसको हम जो है क्यूसेक से क्या मेजर करते हैं, तो भाई साहब फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, क्या कि भाई साहब नदी में जिस स्पीड से पानी बह के जा रहा होता है उसको हम मेजर करते हैं क्यूसेक में। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यूबिक फीट पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है क्यूसेक का। आगे में बढ़ूं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 28.32 लीटर इसका क्या है मेजर। बार आपका क्या मेजर करता है भाई साहब, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये मैं आपको आगे के पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। एक बार में कितने पास्कल होते हैं भाई साहब, तो ध्यान रखना 1 लाख पास्कल्स होते हैं। ठीक है। मेक, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मेक क्या होता है, तो मेक जब हम उसको बोलते हैं जब किसी की भी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड के साथ हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि एक मेक से कब होगा, जब वो साउंड की स्पीड के बराबर भाग रहा है। ठीक है। जब वो 1 मेक से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे सुपरसोनिक। जब वो 5 मेक से ज्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। ठीक है। ये आपने देखा होगा प्लेन वगैरह कुछ भी जेट है, इसके पीछे ये जो ये चीज बन रही है इसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, सॉरी सोनिक बीम इनको बोलते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, ये जब बनता है तब सॉरी ये तब बनता है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, स्पीड से आगे, अगर मैं आप ही मान लीजिए, आप भी अगर इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि साउंड की स्पीड से आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, तो आपके पीछे भी ये चीज बन जाए। ठीक है। नोट क्या होता है, ध्यान रखना, तो नोट आपका यूज होता है सर स्पीड ऑफ शिप, समुद्री जहाजों की स्पीड नापने के लिए। इसको बोलते हैं 1 नॉटिकल मील पर आवर। और 1 नॉटिकल मील कितना होता है भाई साहब, तो ध्यान रखना 1.8 किलोमीटर। ठीक है। और जो नॉर्मल मील होता है हमारे पास वो होता है 1.6 किलोमीटर। ये नॉटिकल जो है समुद्री मील है। ठीक है। ध्यान रखना कि जब पानी में मील को नापा जाता है। रेक्टर। रेक्टर स्केल क्या होती है भाई साहब, तो यहाँ से हम क्या मेजर करते हैं, यहाँ से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा मास की अलग यूनिट कुछ हो जाएगी, जैसे एक ओंज होता है, तो एक ओंज कितना होता है भाई साहब आपका 28 ग्राम का। एक पौंड कितना होता है भाई साहब आपका, ध्यान रखना 16 ओंज, या फिर 453.52 ग्राम। ठीक है। किलोग्राम पता है, क्विंटल पता है, और मेट्रिक टन भी आपको पता है। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑडियोमीटर भाई साहब साउंड के लिए होता है, पता है। ओडोमीटर मैंने आपको बताया था कि ओडोमीटर में 2 ओ हैं, मतलब गाड़ी के 2 टायर। क्या नापता है सर, ये डिस्टेंस नाप। एल्टीमीटर ज्यादा जरूरी नहीं है, एल्टीट्यूड को मेजर करता है, हाइट को। ऑक्जेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करता है। और ये किसने दिया था, हमारे J.C. बोस, हमारे इंडियन साइंटिस्ट। लक्समीटर इतना जरूरी नहीं, लेक्टोमीटर याद रखना, लेक्टोज जहां भी आपको आ जाए दूध का काम होगा, प्योरिटी ऑफ मिल्क।
हाइड्रोमीटर तो जरूरी नहीं, हाइग्रोमीटर याद रखना है। डेंसिटी सॉरी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। मैनोमीटर जरूरी नहीं, गैल्वेनोमीटर याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस, हाँ इंटेंसिटी नहीं सिर्फ प्रेजेंस बता रहा हूँ। अगला एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड जरूरी है। अगला सिस्मोग्राफ आपका अर्थक्वेक को नापता है। पायरोमीटर आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेजर करता है। केरेटमीटर पता ही है गोल्ड के लिए। स्टेथोस्कोप आपका हार्ट की साउंड, वो आपने डॉक्टर के हेडफोन जो होते हैं वो सुना होगा, है ना। अगला स्फिग्नोमीटर, ये ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है वो फुस फुस फुस, ठीक है। और लास्ट में आपके पास होता है फेदोमीटर। फेदोमीटर होता है डेप्थ ऑफ ओशन नापने के लिए। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो सर इस पे सोनार का कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए आज की क्लास हम बाइंड करेंगे। इसकी क्लास का कोई आपको कोई डाउट आज की क्लास में? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा फिनिश होता है, कल हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। चलिए आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए वेरी गुड नाहिद। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जो है क्लास की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहे तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास हम बाइंड अप करेंगे। कैसा लगा सेशन सभी को? ठीक है, थोड़ा सा कैमरे का इशू हो रहा है, मूव कर रहा है, तो कल मैं इसका भी आपको रिजोल्यूशन करूँ, ठीक है। थैंक यू नाहिद। चलिए, चलिए सुमित जी कैसा लगा सेशन?